चैनल माई सेल्फ सी अनुप्रिया लड्ढा और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपनी सीए फाइनल के एग्जाम्स को फिर से क्लियर किया है। अपने सीए की स्टडी को फिर से रीस्टार्ट करके अपना सीए फाइनल के एग्जाम क्लियर किया है एंड नाउ आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी लेके आइए या स्ट्रैटेजी बताइए। तो मैंने ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दोनों में से किसी के लिए भी कोई भी क्लासेस नहीं ली हैं, सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया था एंड प्लस मैंने यूट्यूब के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रॉपर ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। ग्रुप 2 की स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 2 मैंने ओल्ड सिलेबस में दिया था एंड ग्रुप 1 मेरा नवंबर 23 में मैंने ग्रुप 2 दिया था जब ओल्ड सिलेबस था, और ग्रुप 1 मैंने न्यू सिलेबस में दिया था। तो उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट थे, एफआर, एएफएम और ऑडिट। तो मैंने ग्रुप 1 के लिए भी किसी सब्जेक्ट के लिए कोई क्लासेस नहीं ली थी। एफआर के लिए मैंने सीए प्रतीक जगाती सर के यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। उन्होंने सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझा रखा है, पूरा फुल वीडियो उन्होंने सभी चैप्टर्स के अपलोड करे हुए हैं एंड प्लस उन्होंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। क्लासेस बाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने उन्हीं के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। क्वेश्चन भी उन्होंने सॉल्व करवा रखे थे, तो मैंने उन्हीं से पूरा एफआर किया था और मेरी एफआर में एग्जाम्शन भी आई थी। सेल्फ स्टडी से भी मेरी एफआर में एग्जाम्शन आई थी। मैंने एएफएम सीए प्रवीण खटोर सर से करी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अल्फा अकेडमी नाम से उनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उन्होंने सारे एएफएम के पूरे सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के उन्होंने रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, प्लस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। साथ में आपको आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने एंड साथ में मैंने आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन 100% क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने रिवीजन लेक्चर्स उनके देखे थे, प्लस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आईसीए मॉड्यूल से करी थी। आपको आईसीए मॉड्यूल तो 100% करना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको आईसीए मॉड्यूल तो रेफर करना ही है, चाहे आप क्लासेस किसी भी टीचर की लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी समझो, क्वेश्चंस को आप समझो कहीं से भी, लेकिन आपको आईसीए मॉड्यूल तो 100% कवर करना है। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस आईसीए मॉड्यूल से करे थे। ऑडिट के लिए मैंने मल्टीपल टीचर्स को रेफर किया था क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मुझे जो चैप्टर्स जिस टीचर का समझ में आता था मैं वैसे ही करती थी। तो मैंने ऑडिट के लिए मल्टीपल टीचर्स को रेफर किया था। तो सबसे पहले मैंने सीए अंकुश चिरीमार सर के भी यूट्यूब रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, प्लस मैंने सीए पंकज गर्ग एंड सीए शुभम केसवानी सर के भी मैंने लेक्चर्स रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। तो मैंने इस तरह से मल्टीपल टीचर से ऑडिट को कवर किया था। प्लस ऑडिट में तो आप किसी भी टीचर को रेफर करो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। बिना खुद के नोट्स बनाए या बिना सेल्फ नोट्स बनाए आप ऑडिट को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मेमोराइज करने के लिए आपको शॉर्टकट कीज और आपको सेल्फ नोट्स और सेल्फ चार्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। वो आपको अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। वो किसी और के बनाए हुए या किसी और के बनाए हुए से हम ऑडिट अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे। जब हम अपने हाथों से खुद के नोट्स बनाएंगे, उस चैप्टर को अपने तरीके से हम उसे शॉर्ट करेंगे, तो हमें वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और हमें अच्छे से याद रहेगा। तो अगर आपको ऑडिट से रिलेटेड, पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड अगर स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप कमेंट करके बताइए कि मुझे उसमें मैं आपको अपने चार्ट्स कैसे मैंने चार्ट रिवीजन किया था मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं एक चैप्टर को रिवाइज करती थी सेल्फ खुद के चार्ट्स बनाकर। तो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता दूंगी कि ऑडिट के लिए मैंने मल्टीपल टीचर्स की क्लासेस ली थी एंड खुद के सेल्फ नोट्स और सेल्फ चार्ट्स बनाए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन बैंक फॉलो करे थे। तो मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मैंने किसी का कोई भी क्वेश्चन बैंक फॉलो नहीं किया। जितना आप चीज़ों को कम रखोगे, शॉर्ट रखोगे, मिनिमम रखोगे ना, उतने ही आपको रिविजन अच्छे से होगा और आपको एग्जाम टाइम में चीज़ें याद रहेगी। और सिर्फ ऐसे मॉड्यूल के क्वेश्चन करे थे एंड प्लस जो आरटीपीज एमटीपीज हैं पिछले 2-3-4 अटैम्प्ट की, वो करी थी मैंने। उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को एंड एग्जाम टाइम में हम इतना कर भी नहीं पाएंगे। जब हम एग्जाम टाइम में इतना कर ही नहीं पाएंगे, याद ही नहीं रख पाएंगे, तो अभी इतनी चीजें देखने की क्या जरूरत है। जो हमें एग्जाम टाइम में हम कर पाए ना, हमें सिर्फ उतना ही करना है अभी। सो आप आईसीए मॉड्यूल को 100% करो, वैसे भी उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो एग्जाम टाइम में भी आपको वही पढ़ना है और आपको कुछ एग्जाम टाइम में अलग से आपको नया मटेरियल नहीं लाना है। वापस रिविजन करोगे तो भी उन्हीं टीचर को रेफर करना है जिससे आपने फर्स्ट रिविजन किया था एंड जिन बुक से आपने फर्स्ट रिविजन किया था उसी से वापस सेकंड रिविजन करना। उसी में मार्क करे हुए होंगे, उसी से आप सेकंड रिवीजन करना। अगर आप नया मटेरियल लाओगे या नया कुछ भी ट्राई करोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपको याद ही नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। एग्जाम्स आ जाएंगे, हम ऑलरेडी प्रेशराइज रहते हैं, तो आपको बहुत ही सॉर्टेड होकर चलना है कि मेरे को फर्स्ट रिवीजन जिससे करा है ना, उसी से ही आपको उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं मटेरियल से आपको वापस सेकेंड एंड देन थर्ड जितने भी रिवीजन आप कर पाते हो वो करने हैं। एंड फर्स्ट रिवीजन तो बहुत अच्छे से करना है। आपको चाहे ज़्यादा टाइम लग जाए फर्स्ट रिवीजन में, क्योंकि जितना आप अच्छे से फर्स्ट रिवीजन कर पाओगे तो वही चीज़ें आपको सेकंड रिवीजन में हेल्प करेगी। तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मैंने फर्स्ट रिवीजन बहुत ही अच्छे से और आराम से करती थी। हर चीज़ को, जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाथ से लिख के सॉल्व करती थी। फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा टाइम लग जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन सेकेंड रिवीजन और इससे हमारा थर्ड रिवीजन ईजी हो जाएगा।
फर्स्ट रिवीजन को हम इतना अच्छे से कर लेंगे तो सेकंड और थर्ड रिवीजन हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैंने तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी और मुझे एफआर में भी एग्जामिशन आई थी और मुझे एएफएम में भी एग्जामिशन आई थी। स्टडी में जरूर अप्लाई करिए एंड दिस विल वेरी हेल्पफुल टू यू, आपकी जरूर हेल्प करेगी। एंड किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, आई विल आंसर टू यू।